ए माता कि जो उनको दुख पहुँचाएगा। किसके मजाल है ए माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। किसकी मजाल है ए माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैया किसकी मजाल है ए माता, किसकी मजाल है ए माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। किसकी मजाल है ए माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। सूरज कि सूरज जिस जगह प्रकाशित है, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। कहने लगे सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैया आप चिंता ना करें, माना कि दुख आया भी तो, माना कि दुख भी आया तो वो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री राम जी को दुखी नहीं कर पाएगा। अरे सुख के स्वरूप के दर्शन कर, कि सुख के स्वरूप के दर्शन कर वह स्वयं सुखी आएगा। सुख के स्वरूप को दर्शन कर वह स्वयं सुखी हो जाएगा। सुख के स्वरूप को दर्शन कर वह स्वयं सुखी हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप काहे चिंता करती हैं, राम जी को मैं जानता हूँ, मैं बचपन से रहा हूँ। पर सीता जी का मन नहीं माना। सीता जी ने कहा लक्ष्मण अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है तो ये चूड़ियां पहन लो, ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं जाकर के अपने पति की रक्षा करूंगी। गोस्वामी जी ने लिखा कि मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन एक दुखी हो गया एक प्रकार से जब सीता जी ने ऐसी बात कही। सीता जी ने कहा लक्ष्मण कि लक्ष्मण मैंने यह जान लिया, ऐ लक्ष्मण कि लक्ष्मण मैंने यह जान लिया, आपस का अरे मतलब का भाईचारा। लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। लक्ष्मण मैंने यह जान लिया का भाईचारा है। लक्ष्मण मैंने यह जान लिया मतलब का भाईचारा है, कि संग में बन में तुम आए हो, कि संग में बन में तुम आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। संग में बन में तुम आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। संग में बन में तुम आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण कि भाई सा कि सच है पशु पंछियों में रह कर सुख नहीं कभी कोई। इन वनवासियों में रह करके तुम्हारे अंदर भी वीरता खत्म हो गई है। पशु पक्षियों की तरह तुम भी एकदम से वीर नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे, तुम कायर हो गए लक्ष्मण। सीता जी ने कहा कि यह सच है पशु पक्षियों में सुख पाता नहीं कभी कोई, कि भाई सा हो भाई सा जग में मीत नहीं
भाई सा शत्रु नहीं कोई, ऐसा जग में मीत नहीं, भाई सा कोई शत्रु नहीं। कि भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा। कोई शत्रु ही नहीं। सीता जी ने कहा कि मेरी तुम कुछ चिंता न करो, ईश्वर है परमेश्वर मेरे, जाओ तुम वहीं चले जाओ जहां गए हैं रघुवेश्वर मेरे। कहने लगे कि तुम वहीं चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अगर सीता मैया की बात ना मानूं तो भी बहुत असमंजस है, और राम जी का आदेश है कि तुम यहीं रहना, लखन करे पुर की रखवारी, तुम इस कुटिया की रखवारी करना। अब राम की बात ना मानूं तब भी ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के मान करके बात, बन विदेश सौंप सब काहू, चले जहां रामन ससुराल। लक्ष्मण जी पहुंच गए कहां? राम जी के पास। चले जहां रावण ससुराहू, जहां रावण के शशि चंद्रमा के जो शत्रु हैं उनके पास, अर्थात रावण मारीच के पास पहुंचे, और जहां राम जी भी मिले। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, आपने सीता को अकेले वन में छोड़ दिया। कि तब रघुपति जी ने, भगवान ने लक्ष्मण को आते हुए देखा। तब अनुज ही रघुपति कर देखा, अनुज ही रघुपति कर देखा, कि बाहि जे चिन्ता कीन विशेषा, जब राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो बाहिज चिंता कीन विशेषा, चिंता करने लगे। लक्ष्मण, कुछ तो गड़बड़ है, तुम भी चले आए, मैं भी चला आया, कुटिया में कुछ तो गड़बड़ है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के कुटिया में पहुंचे, और जब वहां जाकर के देखे, और इसके पूर्व जब लक्ष्मण जी राम जी दोनों कुटिया से बाहर हुए, सीता जी को अकेली देखा रावण ने, तब रावण आ गया सीता जी की कुटिया के पास और कहने लगा, कहे कि नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भव भेद दिखाई। रावण आया वही दशीस, वो रावण जिसके नाम से पूरा त्रिलोक डरता है, वही रावण। सोई दस शीस स्वान की नाही, इत उत चितई चला भड़ी आई। वही रावण एक कुत्ते की तरह दुम दबा करके अपने आप को डरता हुआ कुटिया में प्रवेश करता है। सीता जी ने देखा कोई आ रहा है, वो चिंता में है, पर रावण जाके बैठ गया, कहने लगा कि हे माई मुझको भिक्षा दो। रावण ने कहा है कि हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। कि भगवान सदा सीधा रखे, भगवान सदा सीधा रखे, हो हर जग बोल बाला तेरा। भगवान सदा सीधा रखे, हो हर दम बोल बाला तेरा। भगवान सदा सीधा रखे, हर दम बोल
साधु महात्मा आते, अरे बच्चा लाओ कुछ बाबा के झोली में दे दो, तुम्हारा घर द्वार सही रहेगा, तुम्हारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। तो रावण भी नकली रूप बना करके सीता की कुटिया के पास गया, मांगने लगा, भिक्षाम देई। कहने लगा कि हे पुत्री, तू दूध नहाओ और पूत फलो, तू प्रतिदिन दिन बड़े भागी हो, अरे भूखे को थोड़ा भोजन दो, अरे भूखे को थोड़ा भोजन दो, तुम दिन प्रतिदिन ही सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, तुम बिनती सुनने वाली हो। भूखे को थोड़ा भोजन हो, तुम बिनती सुनने वाली हो। कहने लगा रावण की भूखे को थोड़ा भोजन दो। ए मैया, सीता ने देखा कि कोई आया है भिक्षा याचन करने के लिए, तो सीता ने कहा, हे महाराज, हे ऋषिराज, आज मेरे घर में ऐसी विपदा आई कि मेरे पति और मेरे देवर दोनों एक मृग के पीछे भागे, अगर वो आ जाएं तो मैं आपको भिक्षा दूं। रावण कहने लगा, देवी, संत किसी के दरवाजे पर इतनी देर भिक्षा के लिए नहीं रुकता, अगर नहीं देना है तो बताओ, मैं दूसरी जगह भिक्षा मांग लूंगा। सीता ने कहा कि नहीं ऋषिराज, आप रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। सीता अंदर गई, इतने में रावण ने देखी रेखा खिंची हुई, उसका परीक्षण किया। जैसे ही कुटिया के अंदर जाने का प्रयास किया, उसके शरीर में कंपन होने लगी, उसके शरीर में बिजलियां दौड़ने लगी। डर गया रावण, अरे ये तो लक्ष्मण जी की रेखा है, इसने मंत्र से इस कुटिया को बांध दिया है, सीता को कुटिया से बाहर लाना पड़ेगा। आ गया, फिर अपने स्थान पे बैठा। सीता जी आकर के दरवाजे पे खड़ी होंगी, लो महाराज, ये दक्षिणा ले लो, ये फल फूल ले लो। रावण ने कहा कि बेटी, मैं बहुत थका हुआ, आकर के तुम्हें यहाँ दे जाओ, मैं तो अपने आसन पे विराजमान हूं। सीता ने कहा है कि हे ऋषिराज, ये मेरे लक्ष्मण की रेखा है और इस रेखा को मैं नहीं तोड़ सकती। रावण ने कहा, तुम रेखा नहीं तोड़ सकती तो मेरे गुरु की आन है कि बदी हुई भिक्षा में कभी नहीं लेता, मैं अपने गुरु का भी वचन नहीं तोड़ सकता। रावण ने कहा कि अगर वचन आप नहीं तोड़ोगी तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमको श्राप देकर जाऊंगा कि तुम्हारा वंश उजड़ जाएगा। सीता ने कहा, ऋषिराज श्राप मत दीजिए, आइए मैं आपका स्वागत करते हुए मैं ये कंदमूल आपको समर्पित करती हूँ। और जैसे ही सीता ने अपने चरण रेखा के बाहर निकाले, रावण ने सीता का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, सुंदरी, इन तपस्वियों के बीच में इतनी सुंदरता लेकर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो लंका के राजा रावण के घर में होना चाहिए, तुम्हें तो किसी महाराज के दरबार में होना चाहिए। सीता ने कहा कि राम, तुम तो देखने में साधु लगते हो, पर वचन तुम दुष्ट की तरह बोलते हो। रावण ने कहा, मैंने कोई दुष्टता नहीं की, मैंने तुम्हारे रूप को देख करके, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मैंने ये बात कही, मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, मैंने तुम्हें दुष्टता नहीं की। सीता ने कहा कि ऐ दुष्ट, अगर थोड़ी देर रुक तो मेरे पति आ जाए, मेरे देवर आ जाए, फिर उनसे युद्ध करके तुम अपने आप को बड़भागी मानना। रावण कुछ नहीं माना, सीता जी को पकड़ा और पकड़ के रथ में बिठाया और गगन के मार्ग से लेकर के आगे चला। और आगे चला तो आगे गीधराज जटायु मिले। जटायु से और रावण से घोर संग्राम हुआ। रावण ने जटायु का पर काट दिया, जटायु नीचे गिर गया। रावण फिर आगे बढ़ा तो गिर पर बैठे कपिल निहारे। जब जा रहा था रावण सीता को लेकर के, तो पर्वत पर, किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी के साथ में, सुग्रीव के साथ में सभी सेना बैठी हुई थी। सुग्रीव जी बैठे हुए थे।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि गिर पर बैठे कपिन निहारी, देखिए कही हरि नाम दीन पटरारी। राम जी का नाम, अपने प्रभु का नाम सुन करके कुछ वस्त्र वहां डाल दिए, कुछ आभूषण डाल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि सो सीत ही ले गए हूँ, यही विधि सो सीत ही ले गए हूँ। हर बन अशोक मह राखत भय हूँ, बन अशोक मह राखत भय हूँ, बन अशोक मह राखत भय। सीता जी को ले जाकर के लंका के अशोक वाटिका में रावण ने विराजमान कर दिया। अब आप कहेंगे सीता जी को चुरा के लेके गया था तो अशोक वाटिका में रखा, जेल में क्यों नहीं रखा? भाई चोरी की हुआ वस्तु मौर्य जी बड़े हिसाब से रखा जाता है, तो सीता जी को खुले में ले जाकर के रख दिया अशोक वाटिका में। सीता जी को रावण चुरा के ले गया, इसलिए ले गया कि यही मेरे मोक्षदायिनी है, इनके द्वारा ही मेरा उद्धार होना है, मुझे गति प्रदान होनी है। इसलिए जहाँ कोई शोक ना हो, जहाँ किसी प्रकार का दुख ना हो, जहाँ कोई कष्ट ना हो, ऐसा बगीचा हो जिसको कहते हैं अशोक बगीचा, जहाँ कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो, ऐसे स्थान पर ले जाके सीता मैया को बैठाया। आज की कथा को हम सीता मैया को बैठाते हैं, कल आप लोग सबरी की कथा सुनेंगे। आइए दो शब्दों में